अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अच्छा यार, एक कैजुअल इनफॉर्मल सी डिस्कशन होगी, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका टाइम ज़ाया होगा तो फिर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा भाई, हमारे जो पाकिस्तानी इंडियन प्रोफेशनल जो यहाँ यूएसए मूव होते हैं या मूव होने वाले हैं, उनकी इमिग्रेशन ऑलरेडी हो चुकी है और वो जॉब सर्च के हवाले से किसी कश्मकश में या जॉब सर्च कर रहे हैं बेसिकली। तो मेरी कुछ रिकमेंडेशंस हैं या मैंने जो कुछ चीज़ें देखी हैं यहाँ पे ऑब्जर्व की हैं या जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके हवाले से मैं कुछ रिकमेंडेशन अपनी तरफ से आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अच्छा, उसमें जो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर अभी आपकी इमिग्रेशन इन प्रोसेस है मिसाल के तौर पे, और आपको लगता है कि यार वो जल्दी प्रोसेस हो जाएगी और आपकी इमिग्रेशन हो जाएगी एंड यू विल अल्टीमेटली इवेंचुअली कम टू यूएसए, और आपने कुछ अरसे बाद मिसाल के तौर पे 6-8 महीने बाद यूएसए आना है, तो आई वुड से कि आप अपनी जॉब सर्च अभी से स्टार्ट कर दो। आप इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करो कि मैं जब यूएसए आऊँगा और उसके बाद मैं जॉब सर्च करना शुरू करूँगा, क्योंकि होता क्या है कि जब आप यूएसए आते हो तो आपको ऑब्वियसली शुरू में कुछ इनिशियल सेटअप के अंदर टाइम लगता है। बहुत सारी चीज़ों के हवाले से आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन, कुछ प्रोसीजरल चीज़ें होती हैं जो करवानी पड़ सकती हैं, तो इंसान उसमें भी बिजी रहता है या उसके अंदर भी भागदौड़ लगी हुई होती है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है। और उसके साथ साथ ये भी होता है कि जब आपकी फर्स्ट जॉब होती है उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर आपको बहुत ज़्यादा नो हाउ नहीं होती है, तो आपको चीज़ों के हवाले से थोड़ी सी जान पहचान करने में, एक बेहतर आइडिया लगाने में और उसके बाद अपनी सर्च प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करने में थोड़ा सा टाइम उसमें भी लग जाता है। और उसके बाद जब आप आते हो तो आपके पास जॉब नहीं है, तो अभी आप जॉब सर्च कर रहे हो, तो जॉब सर्च में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल आप आए और जो है वो आपको अगले दिन जॉब मिल जाएगी, तो जॉब सर्च के अंदर भी टाइम लगता है। और खासकर जब कोई अपनी रेलेवेंट फील्ड से मुतालिक जॉब तलाश कर रहा होता है तो उसमें भी टाइम लगता है, तो इन सारी चीज़ों में टाइम लग सकता है, उसको मिलने में 1-2 महीने भी लग सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ के हवाले से एक तो मेंटली रेडी रहना चाहिए। बहुत सारी यहाँ पे वेबसाइट्स हैं, ऑब्वियसली सबसे जो प्राइमरी सोर्स है जॉब सर्चिंग की वो लिंक्डइन है। लिंक्डइन के ऊपर आप रिक्रूटर्स को रीच आउट करना शुरू कर सकते हो, आपको बहुत सारे रिक्रूटर्स मिल जाएंगे। लिंक्डइन के ऊपर जो जॉब्स की विंडो है, जो जॉब्स की टैब है, उसके ऊपर आप जाओगे तो आप वहाँ पे जाके जो है अपने पर्टिकुलर प्रोफेशन के हवाले से जॉब सर्च कर सकते हो और वहीं से आप अप्लाई भी कर सकते हो। इसी तरह से लिंक्डइन के अलावा और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जिसके अंदर इंडीड हो गया, जिप रिक्रूटर हो गया, तो इस तरह की कुछ और वेबसाइट्स भी हैं, लेकिन ये कुछ प्रोमिनेंट वेबसाइट्स हैं जिनको आप विजिट करके यहाँ से भी आप मुख्तलिफ जॉब्स के हवाले से सर्चिंग कर सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो। और इसी तरह से जो लोग अकाउंटिंग के प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, जो ऑडिटर्स हैं, अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं, वो बिग 4 फर्म्स की वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हैं। बिग 4 के अलावा जो बाकी फर्म्स हैं, यानी जो टॉप 10 फर्म्स हैं, इसके अलावा मिड टीयर फर्म्स हैं, उन फर्म्स की वेबसाइट्स को विजिट करके वहाँ पे भी आपको जॉब्स ओपनिंग नजर आ जाएंगी, वहाँ से भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। और ये चीज़ें टाइम टू टाइम वेरी करती हैं। जब सीजन स्टार्ट होने वाला होता है कंपनीज का, फर्म का, जब उनको स्टाफ की ज़रूरत होती है तो उस वक्त ओपनिंग्स आपको ज़्यादा नजर आ सकती हैं, और अगर सीजन के अंदर है या सीजन के बाद का टाइम है तो फिर थोड़ी सी ओपनिंग्स वहाँ पे हो सकता है कि कम हो। लेकिन लिंक्डइन के ऊपर या मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर आपको मुख्तलिफ जॉब ओपनिंग्स हर वक्त मिल ही जाएंगी, जहाँ तक मेरा एक अंदाज़ा है और मेरा अपना एक ओवरऑल एक्सपीरियंस है। तो पहली रिकमेंडेशन तो ये हो गई कि आप यहाँ यूएसए आने का इंतज़ार नहीं करो, बल्कि यहाँ यूएसए आने से पहले ही अपनी जॉब सर्च स्टार्ट कर दो और मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर जाके जॉब्स को ढूंढना शुरू करके और वहाँ से अप्लाई करना भी शुरू कर दो। अगर आप वहाँ से अप्लाई करना शुरू कर दोगे, एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दोगे, तो ऑब्वियसली इनिशियल स्क्रीनिंग होती है, एचआर के इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, उसके बाद फर्स्ट सेकंड या मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, तो उसमें भी टाइम लगता है और सिलेक्शन के अंदर टाइम लग सकता है। और आप उस प्रोसेस के अंदर उनको बता सकते हो कि भाई मेरे पास ऑब्वियसली वर्क ऑथराइजेशन आने वाली है, मुझे जो है वो इतने टाइम में वीज़ा मिल जाएगा और मैं वहाँ पे मूव हो जाऊँगा। तो उनको एक आइडिया होगा कि ये बंदा जो है वो इतने टाइम के अंदर यहाँ यूएसए आ जाएगा और उसके बाद हमारे साथ स्टार्ट भी कर सकता है। तो आपको अपनी जॉब सर्च के लिए फिजिकली यूएसए मूव होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, आप उससे पहले ही अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। तो पहली तो ये बात हो गई। दूसरी चीज ये है कि आप अपनी जॉब सर्च को लिमिट नहीं करो, यानी लिमिट इस तरीके से नहीं करो कि आपको लगता है कि यार मिसाल के तौर पे मैं जो है वो शिकागो जाऊंगा, या मिसाल के तौर पे मैं ह्यूस्टन जा रहा हूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ शिकागो या ह्यूस्टन के अंदर ही जॉब्स देखता हूँ और वहीं पे जॉब तलाश करने की कोशिश करता हूँ, और वहीं पे जो जॉब्स मुझे नजर आएंगी, मिलेंगी, उन्हीं को मैं अप्लाई करूंगा। बाकी किसी और जगह, किसी और शहर के अंदर मुझे जॉब तलाश करने की या जॉब देखने की जरूरत नहीं है। आई वुड रेकमेंड कि आप ऐसा ना करें। आप अपनी जॉब सर्च को लिमिट नहीं करें। आप किसी भी स्टेट के अंदर जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे नॉर्थ कैरोलिना के अंदर आ रहे हैं, न्यूयॉर्क के अंदर आ रहे हैं, तो आप अपनी जॉब सर्च को लोकेशन के हिसाब से लिमिट नहीं करो। ऑब्वियसली इंसान आइडियली तो यही चाहेगा कि यार जिस स्टेट के अंदर, जिस शहर के अंदर वो मूव होने वाला है, जहाँ पे उसका इरादा है,
कि वो सेटल हो वहीं पे एग्जैक्टली उसके आसपास ही उसको जॉब मिल जाएगा, जो कि एक अच्छी चीज होगी। लेकिन इसके अलावा भी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। ऑब्वियसली अब जो है वो रिमोट वर्किंग का एनवायरनमेंट भी काफी ज्यादा हो गया, हाइब्रिड सेटअप भी काफी ज्यादा हो गया है। तो अगर आपको लगता है कि आप इन चीजों को मैनेज कर सकते हो और रिमोट वर्किंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं, तो आप उनको भी डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि जिस स्टेट या जिस शहर के अंदर आप इनिशियली जा रहे हो वो सिर्फ इसलिए जा रहे हो कि आपके रिलेटिव्स वहां पे हैं, या आपको लगता है कि वहां पे ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज हैं, तो डेफिनेटली आप उस जगह को, उस लोकेशन को, उस शहर को, उस स्टेट को अपना प्राइमरी सर्च ऑप्शन रख सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको मुख्तलिफ स्टेट्स या मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो आपको लगता है कि आपके सेकेंडरी ऑप्शन हो सकते हैं, आप उनको भी डेफिनेटली अपनी सर्च के अंदर इंक्लूड करें, ताकि अगर आपको उन शहरों के अंदर या दूसरी मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं और आपको लगता है कि यार ये अपॉर्चुनिटी ज्यादा बेहतर है और इससे मुझे ज्यादा फायदा होगा और इस स्टेट और इस शहर के अंदर मूव करने का कोई बहुत बड़ा मसला भी नहीं है, तो मैं रिलोकेट कर सकता हूं, तो आपके पास वो एक सेकेंडरी ऑप्शन भी होना चाहिए। तो इसलिए आपको अपनी जॉब सर्च को लोकेशन के हिसाब से लिमिट नहीं करना चाहिए और आपको मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो आपके कंसिडरेबल ऑप्शन हो सकते हैं, जहां पे आपको लगता है कि यार मैं यहाँ पे भी रह सकता हूँ, यहाँ पे भी अच्छी लाइफ है और यहाँ पे भी कोई मसला नहीं है और मुझे रिलोकेशन का कोई इशू नहीं है, तो आप उनको भी डेफिनेटली अपनी जॉब सर्च के अंदर इंक्लूड करें। इसके साथ साथ एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें हम अपनी जॉब सर्च को लिमिट कर देते हैं या सिर्फ उसी के अंदर अपनी जॉब को तलाश कर रहे होते हैं, वो ये होता है कि हमें लगता है कि हम जो है वो एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ही जॉब करेंगे। यानी अगर मैं एग्जीक्यूटिव लेवल का मेरे पास एक्सपीरियंस है तो मैं एग्जीक्यूटिव लेवल के ऊपर ही जॉब करूंगा। अगर थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, अगर आप मिड टीयर के अंदर काम करने के लिए तैयार, आपको लगता है कि मुझे कोई मसला नहीं होगा, मैं वहां पे भी काम कर सकता हूँ, तो आपको डेफिनेटली उस मिड टीयर को भी इंक्लूड करना चाहिए। इसी तरह से अगर आपको लगता है कि जो भी पॉसिबल डिफरेंट लेवल्स ऑफ जॉब हैं जिनको आप कॉम्पनसेट कर सकते हो और उन लेवल्स के ऊपर भी आप जॉब कर सकते हो, तो उनको भी आपको अपनी जॉब सर्च के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। अगेन इससे जो आपकी जॉब सर्च है, जो आपका क्राइटेरिया है और जो आपकी रेंज है वो एक्सपेंड हो जाएगी और आपको डिफरेंट लेवल्स की जॉब नजर आना शुरू हो जाएंगी। और डेफिनेटली जब इंसान अप्लाई करता है उसके बाद वो इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरता है, और अगर मिसाल के तौर पे उसने इनिशियली जो है वो किसी लो लेवल की जॉब के अंदर अप्लाई किया और इंटरव्यू प्रोसेस का वो हिस्सा बना है, लेकिन अगर दौरान इंटरव्यू सामने रिक्रूटर को या सामने जो आपका इंटरव्यू कर रहा है उसको नजर आता है कि यार इस बंदे का कैलिबर ऊपर है, इस लेवल से इसका स्किल सेट इससे ज्यादा है और ये हमारे लिए जो है वो एक बड़े लेवल के ऊपर कारआमद या मुफीद साबित हो सकता है, तो पॉसिबल है कि वो आपको उस लेवल के लिए, नेक्स्ट लेवल के लिए कंसीडर कर लें, या फिर बाद में जो है कुछ अरसे बाद आपकी परफॉर्मेंस देखने के बाद, आपका स्किल सेट देखने के बाद, आपकी नॉलेज और एक्सपर्टीज देखने के बाद आपको जल्दी प्रमोशन मिल जाए। ये सारी पॉसिबिलिटीज भी बाद में डेवलप हो सकती हैं, लेकिन आप शुरू में ही अगर अपनी जॉब सर्च को या अपना जो रिक्वायर्ड लेवल ऑफ जॉब है उसको आप लिमिट कर लोगे तो बाद में फिर इस तरह की अपॉर्चुनिटीज भी फिर कम होती हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये आपकी अपनी प्रेफरेंस है, अगर आपको लगता है तो एक पर्टिकुलर लेवल की ही जॉब चाहिए तो फिर दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो इस चीज के हवाले से तो आपकी जो जॉब सर्च है उसकी रेंज बढ़ जाएगी और आपके सामने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आते हुए नजर आएंगी। तो ये मेरी कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो भी प्रोफेशनल्स यहाँ नए आने वाले हैं उनके लिए। अगर आपको बात समझ में आती है अच्छी बात है, आपकी अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है तो वो आप कमेंट करके भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।